काम एकदम अंतिम चरण पे है, युद्ध स्तर पे ये सारे काम चल रहे हैं और बहुत जल्दी ये सारे कार्य भी वो यहाँ हो जाएगी और नीचे के सारे शेल्टर ऊपर लगा दिए गए हैं। वो तिरपाल ताना गया है, यहाँ पे एक तिरपाल ताना गया है, इससे ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। भाई श्रद्धालु धर्मपद मार्ग पर चले उसे यहाँ पे निःशुल्क प्याऊ की व्यवस्था मिले, शीतल जल की, शीतल पेय की। देखिए रामानंदी संप्रदाय का तिलक आपको देखने को मिल रहा होगा। मतलब नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है अयोध्या के धर्मपद मार्ग से, जिसका वर्तमान समय में सौंदर्यीकरण और चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। इसी से जुड़ी आज की वीडियो हमारी रहने वाली है। आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं धर्मपद मार्ग के प्रवेश द्वार से लता मंगेशकर चौक होते हुए पुराने सरयू ब्रिज तक, और वहां तक की आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। साथ ही साथ ये भी दिखाएंगे कि कितना नवनिर्माण कार्य हो चुका है, क्या क्या बचा हुआ है और कैसे वो हो रहा है। तो वीडियो आप लोग कंटिन्यू लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। फिलहाल अभी हूँ मैं अयोध्या धर्मपद मार्ग के प्रवेश द्वार पे, पीछे आपको सूर्य द्वार देखने को मिल रहा होगा। और अभी मैं कैमरा को यहाँ से फ्लिप करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए अभी मैंने कैमरा को फ्लिप किया, इधर की ओर आपको देखने को मिल रहा होगा सूर्य द्वार, जिसे हम लोग कहते हैं धर्मपद मार्ग का मुख्य प्रवेश द्वार। और इधर की ओर अगर मैं दिखाऊँ तो ये सारे सूर्य स्तंभ लगे हुए हैं इस मार्ग पे। बीच का ये मुख्य दो मार्ग है जहाँ पे यातायात संचालित है, वाहन का प्रवेश, लोगों का आवागमन आपको लगातार देखने को मिल रहा होगा। और जो ये फुटपाथ एरिया है जहाँ पैदल लोगों को चलना चाहिए वो रोड पे चल रहे हैं, लेकिन तो इस फुटपाथ एरिया पे जगह जगह इस तरीके से रामायण कालीन चित्रण दर्शाया गया है। वर्तमान समय में ये कार्य पूरा हो चुका था प्राण प्रतिष्ठा 2024 में ही, 2024 के 22 जनवरी तक ये सारा काम फाइनल था। लेकिन अभी 2025 है और अभी भी फरवरी का दूसरा दिन है, मतलब आज 2 फरवरी है। इस समय अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप इधर का ये जो पूरा का पूरा हिस्सा देख रहे हो, ये सेगमेंट, ये और इस रोड के ठीक उधर की ओर, मतलब विपरीत दिशा में जो ये मैं दिखाया वही चीज़ उधर विपरीत भी यही कार्य प्रणाली अब मजबूत होने जा रही है। उधर की तो सुदृढ़ हो चुकी है, इधर अभी होना बचा हुआ है। उस मार्ग को तैयार किया जाएगा जो ये पहले 4 लेन 6 लेन था, इसे अब 8 लेन में परिवर्तित करने का पूरा मास्टर प्लान है। वही अभी मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ उधर की ओर और आपको दिखाने वाला हूँ। और बेसिक व्यवस्थाओं की बात करूँ जो श्रद्धालुओं के निमित्त इस पर ध्यान दी गई है वो ये है कि जगह जगह पर वो देखिए प्याऊ वाले जो होते हैं, प्याऊ जल की व्यवस्था की गई है। जहाँ से गर्मी अब ग्रीष्मकालीन ऋतु आ रही है तो उसमें लोगों को कोई असुविधा न हो, जगह जगह प्रसादन की भी व्यवस्था है। इस मार्ग पे फिलहाल अभी कोई वैसा विशेष कार्य नहीं चल रहा है जो मैं इस पे ही लेन पे अग्रसर होकर आपको दिखाऊं। इस वजह से मैं खुद को अभी फॉरवर्ड करने वाला हूँ। यहाँ से हम शिफ्ट होंगे सीधे उस साइड, उधर की ओर आपको दिखाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो है ना इस साइड की लेन पूरी तैयार कर दी गई है। जो ये सर्विस लेन टाइप की होती है वही चीज़ उधर तैयार है, तो उधर हम आपको लेकर चलेंगे। बाकी ये देखिए स्ट्रीट लाइट्स भी ये नई वाली लगा दी गई है, पहले केवल बीच में लगी हुई थी, अब इधर की ओर भी स्ट्रीट लाइट लग गई है। ऊपर देखिए रामानंदी संप्रदाय का तिलक आपको देखने को मिल रहा होगा। मतलब सनातन और संस्कृति का धरोहर बनती जा रही है हमारी अयोध्या नगरी। चलिए आपको सीधे लेके चलते हैं अपोजिट डायरेक्शन में और वहाँ से आपको दिखाते हैं कि कैसा क्या काम उधर चल रहा है। तो दोस्तों अभी जो है मैं गया हुआ था, वो जो पेंटिंग आपको दिख रही होगी बीच में, उस पेंटिंग के पास, और उस पेंटिंग से ऐसे बाइक को लेकर घूमकर पूरा मैं इस वाले रूट पे आया हूँ जहाँ मैं भी खड़ा हूँ। मतलब ये रोड, ये वैकल्पिक मार्ग इस धर्मपद मार्ग का एक हिस्सा है जो कभी मौजूद नहीं था यहाँ पे, लेकिन अब हो चुका है मौजूद। और अगर आप देखेंगे तो इस पर भी यातायात का संचालन शुरू है, यातायात संचालित हो रहा है। इधर की ओर दिखाऊँ तो जैसे फुटपाथ एरिया का स्पेस वहाँ छोड़ा गया है, वही स्पेस इधर भी है। और वही आप भी देख पा रहे होंगे, ये डिस्टेंस है काफ़ी, लेकिन इसमें मतलब हाइट का भी बहुत अंतर है और मेज़रमेंट का जो अंतर है उसको मेंटेन किया जाएगा आगे चल के। यहाँ पे डिवाइडर तैयार किया जाएगा। और अभी हम यहाँ से सीधे आगे बढ़ेंगे सतरंगा ब्रिज होते हुए आपको लता मंगेशकर चौक तक, सरयू जी के ब्रिज तक पूरी अपडेट आपको देंगे, कैसे कैसे क्या क्या नए निर्माण चल रहे हैं। आप लोग भी कंटिन्यू बने रहिएगा और कमेंट करके यह बताते चलिएगा कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। फ़िलहाल मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँ दोस्तों कि ये जो रोड है और ये बीच का जो हिस्सा है, इसके नीचे पूरी अंडरग्राउंड वायरिंग की गई है। साथ ही साथ उधर भी पूरा फुटपाथ तैयार किया जाएगा, उधर भी फुटपाथ तैयार किया जाएगा। अभी मैं यहाँ से बढ़ता हूँ आगे आपको एक्सप्लेन करते हुए, क्योंकि यहाँ पे ये जो देख रहे हो ना वो रहता है हमारा उधर लखनऊ की ओर, इधर गोरखपुर की ओर, और वो है गोरखपुर लखनऊ अंडरपास। गोरखपुर अयोध्या अंडरपास भी कहते हैं, अयोध्या बाईपास भी उसे कहते हैं। वहाँ से गाड़ियाँ एंट्री करती हैं, कुछ शहर में जाती हैं, कुछ वहाँ से डायरेक्टली इधर आ जाती है। तो उनके लिए यह व्यवस्थाएं यहाँ पर तैयार की गई हैं। इधर भी कुछ पार्किंग है, बस वगैरह जो प्राइवेट वाली आती है वो इधर पार्क करते हैं खुद को। तो यहाँ से अभी हम सीधे आगे जा सकते हैं लता मंगेशकर चौक तक, क्योंकि मेन रोड को डाइवर्ट किया गया है। रेड अलर्ट लगा हुआ है अयोध्या में 3 फरवरी तक। भक्तों की, श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, इस वजह से वो रेड अलर्ट है। चलिए मैं यहाँ से अपनी बाइक को लेता हूँ, धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ, जगह जगह रुक कर महत्वपूर्ण चीज़ें आपके साथ साझा करता चलूँगा, आपको सारी चीज़ें इंडिकेट करता चलूँगा ताकि आपको भी आनंद आ सके। तो दोस्तों अभी जो है हम बढ़ रहे हैं आगे की ओर, और अभी आपको देखने को मिल रहा होगा यह वह लोकेशन जहाँ पे कुछ कंक्रीट्स पड़े हुए हैं। और इन कंक्रीट का काम यह है, इनका उपयोग ये किया जाएगा
कि यह जो मार्ग नीचे तैयार की जाएगी सर्विस लेन का थ्रू आप कह सकते हो, ये जो मार्ग है इसी के जैसा, उसको एक लेयर नीचे तैयार की जाएगी, उसके बाद ही इस पर जो है मार्ग तैयार किया जाएगा। अभी हमने आगे आपको दिखाया था, अभी मैं यहाँ का आपको दिखा रहा हूँ और यहाँ से भी मैं आगे सीधे बढ़ते चलूँगा, आपको दिखाते चलूँगा। आप लोग कंटिन्यू बनते रहो जैसे मैंने बताया था। फिलहाल कुछ महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप सभी जानते हैं, अगर आप अयोध्या के नित्य प्रतिदिन कुछ न कुछ नए निर्माण कार्य की वीडियोस देखते हैं तो कि अयोध्या में एक समय पर कितने सारे निर्माण कार्य चल रहे हैं। उन्हीं में से कुछ निर्माण कार्य अनूठे हैं, जैसे धर्मपथ मार्ग, जन्मभूमि पथ मार्ग, रामपथ मार्ग या रेलवे स्टेशन, और अभी तो रिंग रोड का निर्माण कार्य शुरू हो गया। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं रिंग रोड की अपडेट आपको दूँ तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। हम पूरे रिंग रोड की A to Z पूरी मास्टर प्लान आपको आपके साथ शेयर करेंगे वीडियो के थ्रू। बाकी ये देखिए इस तरीके के जगह जगह पर जो है ना प्याऊ वाले जो शेल्टर हैं वो तैयार किए गए हैं। शेल्टर उसे कहते हैं जो टेम्प्रेरी रहते हैं, लेकिन ये शेल्टर नहीं है, ये परमानेंट के लिए यहाँ पे तैयार किए गए हैं। एक छोटी छोटी 4 दीवारी तरीके से इसको तैयार किया गया है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, और सबसे मज़ेदार बात कि इस पर बहुत ही खूबसूरत अच्छी खासी डिज़ाइनिंग भी दी गई है। और आने वाले समय में रामनवमी के समय या जब जनवरी बीत चुकी है, फरवरी चल रही है, मार्च अप्रैल मई जून का जो महीना होता है, मई के बाद ध्यान रखिएगा, अप्रैल के बाद मई से लेकर जुलाई तक का जो महीना होता है उसमें धूप बहुत ज़्यादा रहती है, तो ग्रीष्म ऋतु जो अपने चरम पे रहती है, उसी के हेतु ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि भविष्य में धर्मपथ मार्ग पे जो व्यक्ति आ जा सके, जो भी श्रद्धालु धर्मपथ मार्ग पर चले, उसे यहाँ पे निःशुल्क प्याऊ की व्यवस्था मिले। शीतल जल की शीतल पेय की व्यवस्था यहाँ पे आपको मिलेगी, कुछ इधर की ओर मिलेगी। और ये विकलांग और दिव्यांगों के लिए अगर आप देखेंगे हाइट का भी डिफरेंस दिखेगा। ये थोड़ा नीचे इसमें एक स्लोप तैयार किया गया है ताकि जो दिव्यांगजन हैं वो ले सकें पानी वगैरह। और इसमें टोटल यहाँ पे मार्किंग की गई है 1 2 3 4 टोटियाँ इसमें लगेंगी जहाँ से आप पानी पी पाओगे। और ऐसा जैसे यहाँ पे है वही सेम एक आगे की ओर भी है। और इधर की ओर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये बना हुआ धर्मपथ मार्ग है जो पहले से तैयार है, जहाँ लोग चलते हैं। यहाँ पे आपको जगह जगह रामायणकालीन चित्रण देखने को मिलेगा। अभी मैं फिर से उस जगह स्विच हो जाता हूँ जो अभी बन रहा है। ये तो बन चुका है लेकिन अभी मैं आपको वो दिखाऊँगा कि जो बन रहा है और कैसे बनता है। यहाँ पर देखिए सुलभ टॉयलेट यानी जन सुविधाओं के हेतु बेसिक फैसिलिटीज़ में जो होती हैं प्रसाधन की भी व्यवस्था आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसका टेक्सचर काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण मुद्दे की चीज़ होती है वो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। यहाँ पे कुछ लोग जो है ना, मतलब ये तो भी यात्री आए हुए हैं वो, वरना कुछ लोग यहाँ पे परमानेंट डेरा डाले रहते हैं भाई। मतलब अगर आपको दिखाऊँ तो वो लोग हैं जो तिलक लगाते हैं अयोध्या में, जो चंदन लगाते हैं, जैसे इस टाइप के लोग, और वो कुछ ऐसा शेल्टर बना के ही यहाँ पे रखते हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है ये उचित नहीं है, अनुचित तरीके से वो लोग इस रोड पर अतिक्रमण किए हुए हैं। अब जैसे देखिए वहाँ पे वो तिरपाल ताना गया है, यहाँ पे एक तिरपाल ताना गया है, इससे ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। भाई ठीक है, दुकान करो आप सुबह से, मॉर्निंग टू इवनिंग जो टाइम होती है उसके बाद आप चले जाओ, लेकिन यही चीज़ यहाँ कंटिन्यू रहती है तो वो अच्छा नहीं लगता है। और अभी यहाँ पे मैं पहुँचा हूँ, यहाँ पे आपको रियल टाइम वर्क दिख रहा होगा। सामने हिंदुस्तान पेट्रोलियम की गाड़ी खड़ी है, इसमें पानी भरा हुआ है। हंसने की बात नहीं है, मैं ही हंस रहा हूँ, आप क्या हंस रहे होगे। ये पेट्रोलियम के उसमें पानी जो है ना वो तरी किया जा रहा है। तरी ये होता है, तरी तो आप समझ ही रहे होगे कि ज़मीन को, भूभाग को गीला किया जा रहा है जहाँ पे ईंटा से जुड़ाई की जाएगी ईंट के थ्रू। और मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर चल के, ये जुड़ाई इसलिए की जा रही है क्योंकि यहाँ पे डिवाइडर का काम चलेगा। ये जो 8 लेन की प्रक्रिया है तो कैसे एक एक लेन को हम कई भागों में डिवाइड कर पाएंगे, बांट पाएंगे, उसके लिए इस तरीके से लोहे की सरिया को गाड़ कर पूरी मैपिंग की गई है। ये धागा है, अगर आप देखेंगे जो राजमिस्त्री करता है अपने ओर, और इस पाइप के थ्रू ज़मीन को गीला किया गया है और उसके बाद जो है ना वहाँ पे ईंटी से जुड़ाई की जाएगी। लेकिन ज़मीन को गीला करने के बाद मुझे जहाँ तक लग रहा है अगर एक कंक्रीट की पूरी एक सतह बना देते, उसके ऊपर ईंटा का अगर जोड़ लगाते तो शायद वो ज़्यादा टिकाऊ रहता, या ये भी टिकाऊ रहेगा। जो भी कर रहे हैं भाई अपने हिसाब से सही कर रहे होंगे। मतलब कुल मिला के कहा जाए तो धर्मपथ मार्ग की रियल टाइम अपडेट में अभी यहाँ पे 8 लेन के लिए डिवाइडर का काम एकदम अंतिम चरण पे है। युद्ध स्तर पे ये सारे काम चल रहे हैं और बहुत जल्दी ये सारे कार्य भी आकार लेते हुए नजर आएंगे इस धर्मपथ मार्ग पे। अभी हम यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे आपको लेकर, और जो सतरंगा ब्रिज रहता है हमारा उसके नीचे से होते हुए हम चलेंगे पूरे के पूरे लता मंगेशकर चौक क्रॉस करते हुए सरयू ब्रिज तक। वहाँ तक की आपको एक्यूरेट पूरी अपडेट देंगे। और डिवाइडर का जो डेप्थ है, चौड़ाई जिसे हम लोग कहते हैं ना, लेंथ तो है ही यहाँ से वहाँ तक जहाँ पे गैप नहीं है, मैं दिखाऊंगा आपको। देखिए आगे काम कैसे चल रहा है डिवाइडर का, लेकिन जो चौड़ाई होगी वो इतनी होगी। और इन्हीं डिवाइडर के बीच में ग्रीनरी का भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। स्ट्रीट लाइट्स भी लगाए जाएंगे, सोलर स्ट्रीट लाइट जो यहाँ के मार्ग को प्रकाशित करेंगे, जगमग करेंगे, रात में आवागमन सुनिश्चित हो सके, ऐसी व्यवस्थाएं यहाँ पर देंगे। और ये कंक्रीट से बीच में इसको ऐसे भरा जाएगा, ठीक है। बाकी जगह जगह स्टॉल्स लगे हुए हैं, पार्किंग हो रखी है गाड़ियों की। तो अभी के लिए तो ठीक है क्योंकि मार्ग अभी प्रयोग में नहीं है, लेकिन जब मार्ग शुरू हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं होंगी, कदापि नहीं होंगी। और कुछ ऐसा काम चल रहा है, देखेंगे जगह जगह जेसीबी मशीन, कंक्रीट, सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। देखिए कैसा रियल टाइम वर्क चल रहा है, मैं आपको क्लोजअप से दिखाता हूँ एक बार। ये आप देख सकते हो। मैं यहाँ से नीचे जा रहा हूँ क्योंकि बाइक को मैंने जो है उस वृक्ष के नीचे पार्क कर रखा, पेड़ के नीचे, क्योंकि धूप है तो गाड़ी गर्म ना हो, मुझे चलाना भी है अभी काफ़ी दूर तक। तो मैं जगह जगह रुक के आपको सेपरेट 1 बाय 1 करके चीज़ें दिखाता चलूँगा दोस्तों, ठीक है। अभी मैं थोड़ा आगे पैदल चलता हूँ
मैं पैदल पता है कहाँ तक चलूँगा अभी आपको दिखाने के लिए, उस लोकेशन तक। देखिए वहाँ पे वो महिला बैठी हुई है, वहाँ तक चलूँगा, वहाँ तक आपको चल के पूरी चीज़ें दिखाऊंगा। फिर हम बाइक से कुछ और आगे जाएंगे, वहाँ रोकेंगे कुछ दूर, फिर आपको दिखाएंगे। तो क्रमशः समझने वाली बात यह है कि जो महत्वपूर्ण वृक्ष थे जिनके वजह से इस मार्ग पे लोगों को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलने वाली है गर्मी में, उनको सेफ छोड़ा गया। इससे मुझे खुद में बहुत प्रशंसा हो रही है। मुझे मतलब प्रशासन की प्रशंसा करने का मन करा। यूपी प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो ये सारे काम कराती है, पीडब्ल्यूडी ये जो भी कुछ है, जिसके भी तत्वाधान में ये काम सुनिश्चित हो रहा है, वह यह कार्य सराहनीय कार्य किए हैं कि किनारे जो पेड़ हैं उसको छोड़ दें। क्योंकि भाई इतने पेड़ से यातायात आप समझते हो नहीं डिस्टर्ब होगा, केवल इतने से एरिया में, जबकि दो दो गाड़ियाँ पार्क रहती है उसमें दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे आगे तो ये रियल टाइम वर्क है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। डिवाइडर के हेतु किस तरीके से देखिए निर्माण किया जा रहा है। और ये जो धर्मपद मार्ग है हमारा पूरी अयोध्या का कह सकते हो वन ऑफ द बेस्ट एंड ब्यूटीफुल रोड होने वाला है भविष्य का, जो अपने आप को, अपनी धरोहर को पूरे समाज में, पूरे विश्व भर में कीर्तिमान करता रहेगा। ये जो 40 टूरिज्म इस मार्ग पे लगे हुए हैं, ये और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं इस मार्ग को। तो यहाँ पे प्रॉपर कुछ एरियल व्यू ऐसा है। आगे भी 2 जगह प्याऊ की व्यवस्था अगर आप देखेंगे, वहाँ भी मैं चलूँगा, वहाँ की भी अपडेट जो है जानकारी आपको दूंगा। इस काम को कई भागों में किया जा रहा है, मतलब 2-4 लोग ग्रुप के वहाँ काम कर रहे हैं, 2-4 ग्रुप के यहाँ काम कर रहे हैं, 2-4 ग्रुप के वहाँ काम कर रहे हैं, ताकि एक क्रम से ये काम जगह जगह से चलता रहे और जल्दी से जल्दी इसको फाइनल किया जा सके। क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और प्रशासन के ऊपर भी एक कड़ी जिम्मेदारी है। जो प्रोजेक्ट लिमिटेड जो है, जो कंस्ट्रक्शन साइट के हेड है, उनके ऊपर भी जिम्मेदारी है कि इस कार्य को जल्दी से पूरा किया जाए, वशीभूत करके इसको समाज के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, उनके लिए समर्पित कर दिया जाए। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ सतरंगा पुल की ओर। वहाँ पर मैं बाइक पार्क करूँगा, फिर वहाँ की कुछ डिस्टेंस की चीज़ें आपको दिखा के फिर हम जो है आगे की ओर बढ़ेंगे। तब तक आप लोग वीडियो में अपना नाम और कहाँ से वीडियो देख रहे हो जरूर कमेंट कर देना दोस्तों। तो दोस्तों अभी जो है आपको सारी चीज़ें दिखाते हो, मैं आ चुका हूँ आगे की ओर। यहाँ पे जैसे मैंने बताया था बीच में प्याऊ का है, मैं गाड़ी से काफ़ी ये सतरंगा ब्रिज के पास बिल्कुल आ चुका हूँ। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कुछ बल्लियों के थ्रू, लकड़ी के जो बल्ली होते हैं जो शटरिंग के वक्त प्रयोग किया जाता है, उनके थ्रू बैरिकेड किया गया है, ताकि भक्त श्रद्धालुगण पंक्तिबद्ध होकर केवल फुटपाथ पे चलें और मार्ग सुनिश्चित रहे, ताकि यातायात संचालित हो सके। लेकिन पता नहीं क्यों लोग यार पैदल रोड पे चलने लगते हैं। ये इसीलिए बना हुआ है, लेकिन फिर भी लोग को उधर ही चलना है। यार छोड़ो ये सब, अभी मैं यहाँ से सीधे आपको लेकर चलता हूँ। अब मैं मोटो ब्लॉग के थ्रू आपको दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ तक का मेन कार्य था और आगे का जो मेन कार्य रहता है वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। और सीधे आपको मैं लेकर चलता हूँ सरयू ब्रिज तक, ताकि अप टू डेट रखूँ आपको, पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करते चलूँ। तो आप लोग अब मोटो व्लॉग एंजॉय करो और साथ में मेरी कमेंट्री रहेगी, ताकि आप कभी मतलब बोर टाइप का ना लगे और सारी चीज़ें आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। तो दोस्तों अभी जो है मैं बढ़ रहा हूँ आगे की ओर, आपको दिखाने के लिए हमारे अयोध्या धर्मपद मार्ग का नव निर्माण कार्य। और ये सारी भीड़ जो आप देख पा रहे हैं, ये सब प्रयागराज के बाद जो महाकुंभ से अयोध्या आए हुए हैं उन श्रद्धालुओं की है, जो आपको देखने को मिल रही होगी। और मैं बाइक वन हैंड यूज़ कर रहा हूँ, मतलब एक हाथ से बाइक चला रहा हूँ। थोड़ा रिस्क है लेकिन मैं आराम से ही चल रहा हूँ। यहाँ से देखिए ये धर्मपद मार्ग इधर की ओर टर्न रहता है, और इस टर्न का एक बेसिक रीज़न है, वो ये है क्योंकि आगे फुटपाथ तैयार था। फुटपाथ मैं पता नहीं क्यों बोलता हूँ, सॉरी, फुटपाथ तैयार था। और ये रहता है हमारा अयोध्या का रेलवे स्टेशन, पहला ऐसा रेलवे स्टेशन पूरे विश्व का जो अमृत भारत रेलवे स्टेशन के दर्जे में आया है। एक हॉल्ट रहता था पहले, रामघाट हॉल्ट, लेकिन अब ये रेलवे स्टेशन बन चुका है। अगर आप देखेंगे रेलवे स्टेशन का ये गेट संख्या 2 है, निकास द्वार। और यहाँ भी अगर मैं आगे बढ़ूँ तो ये जिस पे मैं चल रहा हूँ धर्मपद मार्ग है, यहाँ पे भी आपको बेसिक फैसिलिटीज़ के अंतराल में ये सुलभ शौचालय, प्रसाधन की व्यवस्था और भी तमाम, ये जैसे यहाँ पे हो गया पेयजल की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही होंगी, जो यहाँ पे तैयार की जा रही हैं श्रद्धालुओं के निमित्त, ताकि उन्हें भविष्य में आते टाइम कोई भी असुविधा न हो। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोनों ओर कई सारी आपको ये जो ई रिक्शाज होते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वो देखने को मिल रहे होंगे, जो यहाँ पार्क हो रखे हैं। पूरा रोड ब्लॉकेज कर देते हैं भाई ये लोग कहीं कहीं। तो अब ये देखिए रिवर्स कर रहा है भाई, पता नहीं क्यों, क्योंकि आगे रास्ता बंद है फिर भी ये रिवर्स कर रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस मिला रहता है, इसी में हमें निकलना है। उसके बावजूद जो है ये देखिए, अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ भैया। तो अभी जो मेरी लोकेशन रहती है वो है अयोध्या के हनुमान गुफा चौराहा, धर्मपद मार्ग का पहला चौराहा। और ये जो मैं बेसिकली मेन आपको बता रहा था अयोध्या धर्मपद मार्ग का, वो यहाँ पे ब्लॉकेट किया गया है रेड अलर्ट के थ्रू। और यहाँ से भी मैं बढ़ता हूँ आगे की ओर आपको लेकर, और दिखाता हूँ कि आगे की क्या कंडीशन रहती है। जगह जगह वैसे गार्ड लगे हुए हैं, देखिए यहाँ पे बैरिकेडिंग है, यहाँ पे भी बाइक की एंट्री निषेध है, बाइक एंटर नहीं करने देंगे जहाँ तक मुझे पता है। ये देखिए पूरी, देखिए हाथ से हटा रहे हैं क्योंकि बैरिकेडिंग का है, रेड अलर्ट लगा हुआ है। लेकिन अभी मैं आगे यहीं से कंटिन्यू करता हूँ अंदर से चल के पहले। तो दोस्तों अभी जो है आपको याद होगा मैं वहाँ पे रुक के आपको एक्सप्लेन कर रहा था, वो जो बैरिकेड दिख रही है, देखिए एकदम जहाँ पे वाइट वाली रिक्शा है
वहीं पे मैं खड़े था क्योंकि उधर से मैं आया था, रिक्शा रोड ब्लॉक की हुई थी और मैंने आपको हनुमान गुफा चौराहा दिखाया। फिर मैं उस बैरिकेडिंग के पास से उस वाली अंदर की ओर मुड़ा और अभी अंदर से घूम के आके इस गली के थ्रू मैं निकला हूँ, ठीक है, क्योंकि इस रोड पे जाने नहीं दे रहे थे। अब मैं इस रोड से आगे बढ़ूंगा और आपको एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा सीधे सरयू ब्रिज तक लेके नॉन स्टॉप। ये देखिए, पहले इधर दिखा दूँ क्योंकि इधर भी काम चल ही रहा है। ये डिवाइडर की जो ईंट तैयार कर दी गई, ईंट जोड़ दी गए, वही वहाँ जोड़े जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पहले से जुड़ा हुआ है। और नीचे कंक्रीट डाली गई है जिसके ऊपर एक पूरी लेयर रोड बनेगी। आगे फूड कोर्ट रहता था, उस फूड कोर्ट को हटाया जा रहा है ताकि सुनिश्चित करके वहाँ पे मार्ग का तैयारी किया जा सके और एक मार्ग अच्छे तरीके से तैयार किया जा सके। अब चलिए मैं यहाँ से सीधे बढ़ता हूँ आगे की ओर, आपको पूरी अपडेट देते हुए मैं लेके चलता हूँ धर्मपथ मार्ग के उस छोर पर जहाँ पे हमारा धर्मपथ मार्ग समाप्त होता है। और इधर अगर आप देखेंगे, ये आगे की ओर पूरा का पूरा फूड कोर्ट को ऊपर की ओर रिनोवेट किया जा रहा है, शिफ्ट कर दिया गया। पहले जो नीचे हुआ करता था, अगर हम देखेंगे ये पूरा फूड कोर्ट नीचे आपको दिख रहा होगा, लेकिन अभी जो है ये आगे की ओर ऊपर सुनिश्चित किया जा रहा है। ये सारे जो पिलर्स दिए गए हैं, इन्हीं पे फूड कोर्ट को तैयार किया जाएगा। फूड प्लाजा भी कह सकते हो, फूड कोर्ट भी कह सकते हो और फूड पॉइंट भी, बहुत सारे नाम हैं। ये देखिए, ये पूरा यहाँ वेल्डिंग करके तैयार की जा रही है। यही सेम चीज़ अब ऊपर होगी, जो यहाँ थी वो यहाँ हो जाएगी और नीचे के सारे शटर ऊपर लगा दिए गए हैं ताकि मार्ग जो है फुटपाथ में, अब यहाँ पे भी पेयजल की व्यवस्था अच्छे से की गई है। सारी व्यवस्थाएं इधर भी हैं ताकि भक्त श्रद्धालु आए अगर तो कोई भी दिक्कत उसे ना हो किसी भी प्रकार की। और यही मैं आपको दिखाते हुए भी चल रहा हूँ। वर्तमान समय में सच बताऊँ, जो अयोध्या में बहुत ज़्यादा भीड़ है। हम लोग का निकलने का बिल्कुल घर से मन नहीं करता, लेकिन फिर भी उत्साह आता है मन में कि यार हमारी अयोध्या में इतने लोग आ रहे हैं, चलो हम भी एक बार देख के आते हैं कैसा क्या माहौल है और आपको भी अयोध्या के नवनिर्माण कार्य को दिखाते हैं। बदले में केवल आपसे कामना एक यही रहती है कि आप लोग से अगर बन पाए हो सके तो जो हम लोग कुछ मत करिए, लेकिन वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो हम लोग जगह जगह डेली इधर उधर लोकेशन पे जाते हैं तो मेरा QR कोड और आपको UPI ID दिख रही होगी। फॉर इम्प्रूविंग, फॉर फाइनेंशियल बूस्ट आप मुझे दे सकते हैं, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, उस पर अपने को उतना हेल्प नहीं होता सफिशिएंट जिससे हम कई सारी चीज़ों को मैनेज कर पाएँ। इसी वजह से आपकी मैं हेल्प मांगता हूँ। ये देखिए, ये जो स्पेस पूरा आपको खाली दिख रहा है, ये अयोध्या का पार्किंग एरिया है। आप सोच रहे हो कि कैसे ये खाली है, तो क्योंकि भाई अयोध्या में इस जगह पे जब गाड़ी ही नहीं पहुंच रही है, रेड अलर्ट लगा हुआ है, तो पार्किंग कैसे भरी रहेगी। इस वजह से पूरे की पूरे पार्किंग खाली है। और अभी मैं पहुंच चुका हूं अयोध्या के लता मंगेशकर चौक की ओर। अब यहां से मैं सीधे फिर आगे बढ़ूंगा सरयू ब्रिज की ओर, पुराने सरयू ब्रिज की ओर बढ़ूंगा। वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें, सिमिलर चीज़ें समझा कर, बता कर वीडियो को हम जो है एंड करेंगे और फिर हम अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। तो ये देखिए, धूप बहुत ज़्यादा है। अभी से ही इतना धूप का प्रकोप देखने को मिल रहा है। मैं तो ये सोच रहा हूँ मई जून जुलाई में पता नहीं कैसा हालत होगा, क्या हालत होगा। ये देखिए, पूरे लता मंगेशकर चौक की भीड़ आपको भी देखने को मिल रही होगी, जो कुछ इस तरीके से है। आपको अगर मैं दिखाऊँ, जगह जगह लोग रुके हुए हैं। लोग जो खड़े हो जाते हैं उनसे भीड़ थोड़ी हो जाती है, चलते रहने वालों से भीड़ नहीं होती। अगर आप इधर देखेंगे तो ये है लता मंगेशकर चौक, ठीक है। इस लता मंगेशकर चौक से मैं बढ़ूंगा थोड़े से आगे की ओर और सीधे अब कनेक्ट करूंगा मैं पुराने सरयू ब्रिज पे। ये नवाबगंज कटरा होते हुए नवाबगंज गोंडा जाने वाला मार्ग है। और ये जो आप नया घाट पुलिस चौकी देख रहे हैं ना, भविष्य में इस नया घाट पुलिस चौकी को भी तोड़ दिया जाएगा। इस मार्ग पे ये पुलिस चौकी अस्तित्व नहीं करेगी, इतिहास में लिखी जाएगी। बाकी इस तरफ जो रहता है वो राम की पैड़ी का बाउंड्री रहता है, जिसके अंदर पूरा राम की पैड़ी है। दीपोत्सव के समय से उसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है, रिनोवेशन किया जा रहा है और ये सारी चीज़ें हैं। देखिए कितने भक्त श्रद्धालु गढ़ आ रहे हैं। यहाँ पे आपको 4 व्हीलर नहीं दिख रही होगी और अच्छा भी लग रहा है कि भाई 4 व्हीलर अभी नहीं दिख रही है। बहुत ज़्यादा रश होता था भाई, बहुत ज़्यादा रश, परेशान हो जाते थे हम लोग। अभी बाइक ही चल रही है, उतने बहुत है। कल तो बाइक भी नहीं चल रही थी। अब आप लोग वीडियो देखते हो तो मैं सारी चीज़ें प्रयास करता हूँ कि आपको अप टू डेट रखूँ, हर चीज़ बताऊँ, केवल डेवलपमेंट तो बताऊँ ही, अब अयोध्या में क्या चल रहा है, क्या अपडेट है, कैसी क्या चीज़ें हैं, वो सारी बताऊँ। इधर देखिए, ये पूरे कमर्शियल बिल्डिंग का निर्माण कार्य हो रहा है, जो कि ADA के थ्रू है, अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि लोगों को आवंटित की जाएगी दुकानें, ताकि वो जो है अपने शॉप इसमें खोल सकें। कुछ इस तरीके का यहाँ पे जो है ना, ये भी काम किया गया है। और आगे आपको ये बोर्ड दिख रहा होगा जो ब्रिज पे लगा हुआ है, जहाँ से आपको ये सुनिश्चित हो जाता है कि आप गोंडा, नवाबगंज, बलरामपुर की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अब मैं इसी सरयू ब्रिज पे चल के रुकने वाला हूँ। घाट का कुछ सुंदर सा विहंगम सा दृश्य दिखाकर अपनी वाणी को विराम दूंगा, इस वीडियो को विराम दूंगा। तो दोस्तों अभी जो है आपको धर्मपथ मार्ग के सभी नवनिर्माण कार्य को दिखाते मैं पहुंच चुका हूं अयोध्या के पुराने सरयू ब्रिज पर, जैसा मैंने आपको बताया था। और अभी मैं यहां पे थोड़ा कैमरा फ्लिप कर रहा हूं, कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन करते हैं। ये देखिए, यही हमारा वाहन जिससे हम पूरी वीडियोस कवर करते हैं भाई। इसमें भी कुछ सर्विसिंग वगैरह करानी है, ख़राब सा हो गया है। बाकी ये देखिए, ये है अयोध्या के सरयू घाट, बिल्कुल खाली से लग रहा है। इसका रीज़न ये है बेसिक
सूर्य देव जो आपको वहाँ दिख रहे हैं। इस तपती हुई गर्मी में लोग कम ही प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सुबह ही लोग प्रातःकाल में स्नान कर लेते हैं, दोपहर में कौन ही नहाने आता है, तबीयत भी खराब हो जाती है। कुछ लोग जो श्रद्धालु को लेट से पहुँच रहे हैं, जिनकी गाड़ी जाम में फंसी होगी, जो अभी पहुँच रहे हैं, वो स्नान कर रहा है। बाकी लोग तो लगभग स्नान करके मुझे लग रहा है मंदिर के लिए रवाना हो गए होंगे, दर्शन भी कर रहे होंगे। और कुछ ऐसा विहंगम दृश्य रहता है हमारे सरयू जी का, ठीक है। और अभी मैंने आपको दिखाया दोस्तों अयोध्या धर्मपद मार्ग पे क्या बेसिक व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं की मदद की जा रही हैं, और लगभग करोड़ों की लागत में इस मार्ग को तैयार किया जा रहा है। साथ ही साथ जो भी नई व्यवस्थाएं या जो भी नए परिवर्तन होंगे वो हम आपको आगे चल के दिखाते रहेंगे। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज की जो वीडियो थी आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए रहते सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे जल्दी फिर किसी और बेहतरीन वीडियो में। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय अयोध्या।